दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। उम्मीद करती हूं कि आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लेकिन इस बीच में जब आपने फॉर्म को फिल किया है जेपीएससी का, तो कुछ गलतियां आप लोगों से हो गई हैं। तो इस गलती के सुधार के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है, जो कि आयोग के पास भेजने हैं ईमेल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ताकि समय रहते आपके एप्लीकेशन जो है वहां तक पहुंच जाए। इसके लिए मैंने एक मॉर्निंग में वीडियो दिया था जिसमें आपकी समस्या के समाधान करने की कोशिश की गई थी। तो कमेंट बॉक्स में मेरे कुछ मित्र थे जिनका कमेंट मुझे मिल रहा था कि फॉर्मेट भी दिया जाए एप्लीकेशन का, तो उसी फॉर्मेट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इसके आधार पे आपको एप्लीकेशन लिखने हैं। अगर आपको इसके कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। वहीं पर इसको मैं पोस्ट कर दूंगी, ताकि अच्छे से देख करके इस आधार पे आप एप्लीकेशन लिखिए और अपनी गलतियों को वहां मेंशन कीजिए और जल्द से जल्द आप जो है अपने एप्लीकेशन को आयोग तक पहुंचाइए। क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, एक बार मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे और ये सारा चीज जो भरेंगे आप, शुरुआत का जो होगा सारा आप अपने फॉर्म के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे ही वो सारा चीज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है अपना, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये क्लियर करेंगे आप, इसको लिखेंगे पूरा अच्छे से, सही सही सारा चीज मेंशन कीजिएगा। किसके पास भेजना है आपको ये एप्लीकेशन, तो फिर उसका यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस ऑफ द जेपीएससी, सर्कुलर रोड, रांची और झारखंड। क्या पिन कोड है 834001। ये आपको दे देने हैं। फिर यहाँ सब्जेक्ट फिर लिखना है टाइपिंग मिस्टेक इन झारखंड सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन फॉर्म 2021, एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2021। तो ये आपको पूरा लिखना है सब्जेक्ट में। फिर यहाँ पर मुख्य भाग है, यहाँ पर आपको अपने प्रॉब्लम्स लिखने हैं, जो भी आपने त्रुटि की है। तो आई यहाँ पर अपना नाम फिल करना है, फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर अपना देना है, फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भी देना है। फिर फिर अब रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई मेड द मिस्टेक while filling up Jharkhand Civil Services Examination Form 2021 which is mentioned below। जो चीज लिखा हुआ है यहाँ पर और जो भी आपने त्रुटि की है वो अपना यहाँ पर प्रॉब्लम्स अपना लिखिएगा और लास्ट में लिखिएगा थैंकिंग यू। फिर यहाँ प्लेस और डेट दीजिएगा अपना, और फिर यहाँ पर योर फेथफुली, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कीजिएगा, यहाँ पर नाम लिखिएगा और यहाँ पर अपना एड्रेस दीजिएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको अपने फॉर्म को, अपने एप्लीकेशन को देने हैं और आयोग तक जल्द से जल्द समय रहते आप पहुंचा दीजिए। ईमेल के माध्यम से हो या स्पीड पोस्ट के माध्यम से हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी समस्या कहीं ना कहीं कम हुई होगी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मानसिक दबाव में अभी आए हुए हैं। एग्जामिनेशन नज़दीक है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी उस आधार पे नहीं हुई जिस आधार पे होने चाहिए। देखिए, हम लोगों ने एक लाइन पढ़ा था, चिंता से चतुराई घटे। तो चिंता जब आप कीजिएगा तो आपकी जो चतुराई है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एग्जाम को या फिर पढ़ने के लिए, तो ये चतुराई कम हो जाएगी। तो आप चिंता मत कीजिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, अपना 100% दीजिए। बस इतना आप करते चलिए। अपने सही समय का जो सही उपयोग कीजिए। चिंता में व्यर्थ समय गंवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है, और नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव देखने मिलेगा। हर समस्या का समाधान होता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने में कोई गलती अगर हो गई है, समय रहते अगर उसका समाधान ढूंढ लिया जाए तो आसान होता है। ये क्या है, डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन के लिए अगर मान लीजिए कहीं गलती तो हुई, स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, गलत हो सकती है, गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि खुद में एक परीक्षा की तरह होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे वो चीज़ चेक किए जाएंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन में या फॉर्म भरते समय आपने सारे फिल किए हैं, मिलाया जाता है वहाँ सारा चीज़। तो उस समय में आपसे क्वेश्चन किया जाता। तो ये आपको एप्लीकेशन इसलिए देना है कि आप अपने तरफ से क्लियर हों। और इसकी अगर आपने स्पीड पोस्ट किया है तो उसका एक जो रिसीट मिलता है वो आप रख लीजिए। अगर ईमेल किया है तो उसका भी एक प्रूफ अपने पास रख लीजिए। तो प्रूफ के रूप में आप रखिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको कोई दिक्कत ना हो उससे संबंधित। कहीं कोई स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गया हो, चाहे आपके नाम में हो, आपके पिताजी के नाम में, या किसी भी जगह पे आपको लगे कि स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पे आप नंबर शो करने में या कॉलेज का नाम लिखने में कहीं कोई दिक्कत हो गई हो, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज इस तरीके के मिल रहे थे, तो जा करके मुझे ऐसे क्लासेस भी लेने पड़ रहे हैं।
और आप इस आधार पे फॉर्म को अपने ये एप्लीकेशन को भरिए और जल्द से जल्द ईमेल या फिर स्पीड पोस्ट कीजिए। और चिंता मत कीजिए, समस्या का समाधान है। और आयोग भी इस बात को अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि आयोग भी गलतियां करने में माहिर है। तो स्टूडेंट है, गलती हो जाती है, तो अगर गलती हुई है तो वो आप इसको अपने तरफ से क्लियर रहिए कि हाँ मैंने आप लोगों को ईमेल किया था, या फिर उस समय भी एफिडेविट बनवाया जाता है। ऐसा नहीं है, आप अगर अभी कर भी दिए हैं, अगर आपका मेल नहीं भी पहुंच पाता है, स्पीड पोस्ट नहीं भी जाता है, उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपसे एक एफिडेविट बनवाया जाएगा कोर्ट के माध्यम से, और फिर उसको आप सबमिट कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती है। टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई का भी दबाव मत रखिए, जो अपना 100% है आप देते चलिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, और जो भी पढ़ाई कीजिए परफेक्शन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, ताकि जब, चूंकि पीसीएस है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक एक प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए, परीक्षा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, आप झारखंड का सबसे ऊंचा जो पोस्ट होता है, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे उसको भरा जाता है, उस पर नियुक्ति की जाती है उस पोस्ट पर, तो झारखंड के लिए सबसे बड़ा ये एग्ज़ाम होता है। और तो आप क्वेश्चन के लेवल को भी आप समझ सकते हैं, तो उस क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। चिंता आप ज़्यादा मत कीजिए, बहुत ही जल्द मैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह के क्लासेस भी लेकर के आऊँगी, और कोशिश करती हूँ आज शाम में इसके क्लास दे दूँ, नहीं तो कल मॉर्निंग में ये क्लास मिलेगी आपको। थोड़ी गले में इन्फेक्शन है, थ्रोट में इन्फेक्शन चल रहा है, और जिस कारण से 2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा फेस पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है अंदर से, मुझे फीवर भी रह रहा है अंदर ही अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं होने के कारण मैं क्लासेज ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। जल्द ही सब, जब क्लास से बाकी सारे काम होते हैं, लेकिन क्लासेज जब बनाने का जब बात आता है तो उस समय में आपको एकदम फिट होना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत फिट नहीं लग रही हूँ अंदर से, लेकिन अगर ऐसा संभावना होता है कि हाँ शाम तक मैं सही हो जाती हूँ, तो मैं क्लास दूंगी, जो कि मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। तो आज मुझे यही करने थे, आपको आपके प्रॉब्लम्स खत्म भी हो गए होंगे। यहाँ पर आपको जैसे कि आई एम नॉट, बहुत छात्रों की प्रॉब्लम हुई है कि लास्ट में जो आपको 2 कॉलम जो फिल करने थे, तो आपने दोनों पे फिल कर दिया, लेकिन एक ही करना था। तो अगर उस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट बाई मिस्टेक आई एंडेड अप मार्किंग द चेक बॉक्स विच वॉज ओनली टू बी फिल्ड अप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और उसके बाद वो अपनी क्षमा याचना जो है वो आप वहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके के आपको एप्लीकेशन लिखने हैं, और मैं आपको ये, आप जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर मैं ये पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप सही सही देखें, अपने अपने प्रॉब्लम्स को लिखें वहाँ और पहुँचाएँ। तो मेरे तरफ से ये छोटा सा प्रयास है आपके प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा आपका मानसिक दबाव भी कम हुआ होगा। जल्द से जल्द और भी बहुत सारे क्लासेज जो कि रह गए हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आपको देने वाली है। कोर्सेज भी आप लीजिए, वहाँ भी आप क्लासेज चल रहे हैं, वहाँ के भी क्लासेज लीजिए, टेस्ट भी आप दीजिए, मैगजीन भी अब आ जाएगा बहुत ही जल्द, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का, उसके भी हेल्प लीजिए। और मैं क्लासेस भी जो है अब कंटिन्यूअस आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की क्लासेस दूंगी। बजट पे के लिए मैं क्लास लेने वाली थी 7 तारीख से, लेकिन जो बजट है अभी, जो 2021-22 का बजट है, तो उसमें जितने भी दिए हुए हैं, जैसे हमको लगता है 200 कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो हर एक टॉपिक से एक प्रश्न बनता है, तो उस प्रश्न को बनाने और उसका व्याख्या करने में ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस कारण से मैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के क्लासेस नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन जब भी आएगी बहुत ही परफेक्शन के साथ आएगी और पूरे कंटेंट होंगे, क्योंकि अब हम लोगों को मेरी कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द लंबे लंबे क्लासेस दे करके सारे कंटेंट को पढ़ाऊँ, ठीक है, और पूरा परफेक्शन के साथ कराऊं, ताकि अब समय इतना नहीं है कि मैं पर डे आपको किसी भी अपने छोटे छोटे टॉपिक में आपको बझा के रखूं। बहुत ही जल्द ज्योग्राफी के भी सारे क्लासेस जो हैं मर्ज करके आएंगे, सारे क्लासेस आएंगे एक साथ, आप एक क्लास में ही सारे ज्योग्राफी के क्लासेस कर लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में और इधर उधर ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी पे काम चल रहा है, आपके बजट वाले जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट हैं वो भी तैयार हो रहे हैं और व्याख्या के साथ तैयार हो रहे हैं, और उसके भी क्लासेस आपको मिलेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सारे पे टाइपिंग और ये सारा क्वेश्चन बन रहा है, टाइपिंग हो रहा है, सब आप लोगों के लिए चल रहा है, और इसी में थोड़ा सा वक्त जा रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।